2500 वर्ष पूर्व पहले की बात है। एक पागल हत्यारा हुआ करता था जिसका नाम अंगुलीमाल था। बहुत पहले की बात है। एक पागल हत्यारा था जिसका नाम अंगुलीमाल था। अंगुलीमाल ने एक व्रत ले रखा था कि वह अपने जीवन में 1000 लोगों को जान से मारेगा। अंगुलीमाल के व्रत लेने का एक कारण था। दरअसल अंगुलीमाल जहाँ रहता था वहाँ के लोग उससे उचित व्यवहार नहीं करते, इसलिए उसने बदला लेने का निश्चय किया। इसलिए वह 1000 लोगों को मारने का व्रत लेता है। अंगुलीमाल जिस किसी को मारता है उसकी एक अंगुली काट लेता है और उसके गर्दन पर एक माला जैसा निशान बना देता। इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। इसलिए अंगुलीमाल से सभी डरते थे, यहाँ तक राजा भी डरते थे। जिस इलाके में अंगुलीमाल रहता था वहाँ आसपास कोई भी नहीं रहता था। सभी लोग उस इलाके को छोड़कर भाग जाते थे। इसलिए अंगुलीमाल के लिए यह कठिन हो गया कि वह अपना व्रत कैसे पूरा करे। एक दिन बुध उस गांव के पास जंगल में रहने के लिए गए हुए थे। जब बुध उस गांव से गुजर रहे थे तब गांव वालों ने कहा कि आप इस जंगल में मत जाओ, वहाँ पर एक पागल हत्यारा रहता है जिसने अभी तक 9999 लोगों की हत्या कर दी है। कृपया आप वहाँ मत जाइए। अंगुलीमाल किसी को मारने से पहले 2 बार नहीं सोचता। वह यह नहीं देखेगा कि आप बुध हैं। बुध कहते हैं वहाँ मैं नहीं जाऊँगा तो और कौन जाएगा। वह किसी एक का ही तो इंतज़ार कर रहा है, इसलिए मैं ही चला जाता हूँ। मैं वहाँ जाने का जोखिम लेना चाहूँगा। या तो वह मुझे मारेगा या फिर मैं उसको मारूँगा। इतना कहकर बुध वहाँ से चले जाते हैं। बुध के अनुयायी जिन्होंने मरते दम तक बुध की शरण की कस्में खाई थी, उन्होंने भी अंगुलीमाल के डर से अपने कदम पीछे हटा लिए। अंगुलीमाल का डर उनको जंगल के विरुद्ध ले गया, लेकिन बुध आगे बढ़े। वक्त बुध जंगल में बहुत आगे पहुँचे तब अंगुलीमाल एक चट्टान पर बैठा था। अंगुलीमाल ने सोचा कि शायद इस आदमी का अंदाज़ा नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ। अगर इसको इस बात का ध्यान होता तो ये यहाँ पर नहीं आता। जब बुध उस चट्टान पर पहुँचे तो अंगुलीमाल ने बुध को ध्यान से देखा तो बुध बहुत मासूम लगे। उसने बुध को न मारने की सोची और अपने व्रत को पूरा करने के लिए किसी और को मारने का निश्चय किया। जैसे ही महात्मा बुध उसके नज़दीक आए, अंगुलीमाल ने कहा कि यहाँ से लौट जाओ, आगे मत जाओ। मैं अंगुलीमाल हूँ। मैंने 9999 लोगों की हत्या कर दी है। अब मुझे केवल एक अंगुली की ज़रूरत है। मैंने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा। तुम यहाँ से लौट जाओ। तुम मेरे पास मत आओ। तुम एक सन्यासी की तरह लगते हो। हालांकि मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं करता, पर मुझे तुम्हारी मासूमियत मारने नहीं देगी। इसलिए तुम अपने कदम आगे मत बढ़ाओ, लौट जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें ज़बरदस्ती मारना पड़ेगा। इसके बावजूद भी बुध अंगुलीमाल की तरफ बढ़ रहे थे। अंगुलीमाल ने सोचा कि हो सकता है कि यह आदमी बहरा और पागल हो, इसलिए उसने चिल्लाकर बोला, आगे मत जाओ, वापस लौट जाओ। बुध ने कहा, मैं तो बहुत पहले ही रुक गया हूँ। मैं कहीं
नहीं जा रहा हूँ। अंगुलीमाल, जा तो तुम रहे हो, मैं तो हर क्षण में रुका हूँ। जब मेरे कोई प्रेरणा ही नहीं है तो मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। मेरे लिए कोई लक्ष्य नहीं है। जब मैंने अपने सारे लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं तो फिर मुझे अब चलने की ज़रूरत क्या है। चल तो तुम रहे हो, रुकने की सलाह तो मुझे तुमको देनी चाहिए। तुम रुक जाओ। अंगुलीमाल अब तक चट्टान पर बैठा था, वहीं से वह हंसने लगा। तुम वाकई में पागल हो। मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ और तुमको मुझको ही रुकने की सलाह दे रहे हो। चल तुम रहे हो और कहते हो कि तुम रुके हुए हो। बुद्ध उसके पास आए और कहा, मैंने सुना है कि तुमको एक और अंगुली की ज़रूरत है। मेरे इस शरीर ने सभी लक्ष्य को पूरे कर लिए हैं। मरने के बाद मेरे इस शरीर को जला दिया जाएगा, तब यही किसी काम का नहीं रहेगा। अगर अभी किसी के काम आ जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तुम इस शरीर का उपयोग कर सकते हो और अपने व्रत को पूरा कर सकते हो। तुम मेरी अंगुली को काट दो और मेरे गले को भी काट लो। मैं इसी उद्देश्य से यहाँ पर आया हूँ कि मेरा शरीर भी कुछ काम आ जाए। मरने के बाद वैसे भी इस शरीर को जला दिया जाएगा। अंगुलीमाल ने कहा कि यह तुम क्या कह रहे हो। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर अकेला मैं ही पागल हूँ, लेकिन तुम ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। मैं तुमको यहीं पर मार सकता हूँ। बुद्ध ने कहा कि मुझे मारने से पहले एक काम कर दो। तुम एक पेड़ की एक टहनी काट दो। अंगुलीमाल ने झट से पास में खड़े एक बड़े पेड़ की टहनी को काट दिया। बुद्ध ने कहा, अभी एक चीज़ और, इस टहनी को वापस पेड़ से जोड़ दो। अंगुलीमाल ने कहा, अब तो तुम निश्चित रूप से पागल हो। मैं इस पेड़ को तोड़ तो सकता हूँ लेकिन जोड़ नहीं सकता। बुद्ध हंसने लगे। तुम जब किसी चीज़ को बिगाड़ सकते हो और उसको सुधार नहीं सकते हो, तुमको बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। बिगाड़ना तो बच्चों का काम है और मुझे तो इसमें कोई बहादुरी नहीं दिखती। इस टहनी को तो कोई काट सकता है, लेकिन जो इसको जोड़ देगा वो कोई बहादुर ही हो सकता है, और तुम भी इसको वापस नहीं जोड़ सकते। जब तुम इस टहनी को नहीं जोड़ सकते तो तुम इंसानों के हाथों को क्या जोड़ोगे? क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है? अंगुलीमाल ने अपनी आंखें बंद की और बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, आपने मुझे सही रास्ता दिखा दिया है। अंगुलीमाल एक क्षण में ही प्रबुद्ध बन गया। अगले दिन से ही उसने बुद्ध की शरण ग्रहण कर ली। अब अंगुलीमाल एक भिक्षु बन गया था। बौद्ध भिक्षु होने के नाते अंगुलीमाल भी भिक्षाटन के लिए जाता था। अंगुलीमाल को देखकर लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर देते थे। लोग अभी भी उससे डरते थे, कहीं अंगुलीमाल किसी के ऊपर हमला न कर दे, इसलिए किसी ने भी अंगुलीमाल को भिक्षा नहीं दी। जब जब अंगुलीमाल भिक्षा के लिए गुजरता तो लोग उस पर पत्थर बरसाते, यहाँ तक कि उसके घर वाले भी। अंगुलीमाल के पूरे शरीर से खून बहने लगा। तब वह वापस बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने उसकी हालत देखकर पूछा कि कैसा लग रहा है। अंगुलीमाल ने बुद्ध को कहा, धन्य है आप बुद्ध, जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी। अभी जिन्होंने मेरे ऊपर पत्थर बरसाए वो इस शरीर को मार सकते हैं, लेकिन मुझे छू भी नहीं सकते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी हत्याएं की है उसका मुझे कोई तथ्यात्मक ज्ञान नहीं था, पर आपने मुझे एक क्षण में ही सब कुछ पढ़ा दिया है। इसके बाद अंगुलीमाल बहुत ही बड़ा बौद्ध भिक्षु बन गया। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर गौतम बुद्ध के इस मोटिवेशनल स्टोरी से अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।
तो मिलते हैं एक नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।